दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के कई शहरों में निकली रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा। झारखंड में रामनवमी के मद्देनज़र झारखंड के सभी जिलों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शाम होते होते झारखंड के कई शहरों के मौसम का मिजाज बदल गया, लेकिन शोभा यात्रा के दौरान भक्तों के उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। झारखंड के कई इलाकों में 31 मार्च को बारिश के आसार। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 31 मार्च को कई स्थानों पर गरज के साथ हल्के दर्जे की बारिश के आसार हैं। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। 1 अप्रैल को भी कुछ इलाकों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। 2, 3 और 4 अप्रैल को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। 5 अप्रैल को आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और मौसम शुष्क बना रहेगा। सहारा के 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीनों में लौटाए जाएंगे 5,000 करोड़। 9 महीने के भीतर सहारा से भी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए। सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को पैसे वापस कर दिए जाएंगे। केंद्र ने बुधवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। सहकारिता मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों के लगभग 10 करोड़ निवेशकों की जमा राशि सहारा से भी रिफंड खाते से लौटाने का आदेश दिया है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार बयान में ये भी कहा गया है कि गौरव अग्रवाल की सहायता से जस्टिस रेड्डी 9 महीने में भुगतान प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। रामनवमी के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगाए जय श्री राम के नारे। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने रामनवमी के मौके पर निवारनपुर स्थित तपोवन मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने न केवल तलवार लहराया बल्कि जय श्री राम के नारे भी लगाए। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तपोवन मंदिर में श्री राम जानकी और हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर झारखंड की खुशहाली के लिए कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तलवार भेंट की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तलवार लहराकर लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी और जय श्री राम के नारे लगाए। रामनवमी के मौके पर राज्यवासियों को तपोवन मंदिर के मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बधाई देते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक स्थल का स्वरूप अगले साल जब हम लोग रामनवमी मनाने यहाँ पहुँचेंगे तो बदला हुआ दिखाई पड़ेगा। बड़ी खबर है, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम। आयकर कानूनों में कई बदलाव हुए हैं और वे इस वित्तीय वर्ष से प्रभावी होंगे। 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होने वाले कुछ प्रमुख परिवर्तनों में टैक्स छूट की सीमा में वृद्धि, आयकर स्लैब में परिवर्तन और कुछ डेट म्यूचुअल फंडों पर LTCG टैक्स बेनिफिट को समाप्त करना शामिल है। वहीं 1 अप्रैल से टैक्स व्यवस्था में कई बदलाव होने वाले हैं। नई आयकर व्यवस्था 1 अप्रैल 2023 को प्राथमिक कर व्यवस्था के रूप में काम करेगी। कर निर्धारणकर्ताओं के पास अभी भी पिछली व्यवस्था का उपयोग करने का विकल्प होगा। टैक्स छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख करने का अर्थ है कि 7 लाख से कम आय वाले व्यक्तियों को छूट प्राप्त करने के लिए कोई निवेश करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे व्यक्तियों की आय पूरी तरह से टैक्स फ्री है, चाहे वे कितने भी निवेश करें। एक निश्चित राशि तक गैर सरकारी कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट आवश्यकता से छूट प्राप्त है। यह सीमा अब 25 लाख रुपए है। 53 सालों में पहली बार इस मामले में प्राइवेट बैंकों से पिछड़े सरकारी बैंक। उदारीकरण के बाद निजी बैंकों ने तेज तरक्की की है। खासकर पिछले कुछ सालों के दौरान निजी बैंकों की हिस्सेदारी हर मामले में बढ़ी है। यही कारण है कि निजी बैंकों ने कर्मचारियों के मामले में पिछले 53 साल में पहली बार सरकारी बैंकों को पीछे छोड़ दिया है। मिंट की एक खबर के अनुसार पिछले 8 सालों के दौरान सरकारी बैंकों के ऊपर फंसे कर्ज का बोझ बढ़ा है। यही कारण है कि सरकारी बैंकों की बाजार हिस्सेदारी में तेज गिरावट आई है।
बाजार में हिस्सेदारी कम होने का असर सरकारी बैंकों के ऊपर कर्मचारियों की संख्या के मामले में भी हुआ। रिजर्व बैंक के आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2013 से मार्च 2022 के दौरान सरकारी बैंकों का कर्मचारी आधार 13% कम हुआ है, जबकि दूसरी ओर प्राइवेट बैंकों के मामले में यह 2.4 गुना बढ़ा है। यही कारण है कि बैंकिंग सेक्टर के सरकारी बैंकों की कर्मचारियों की हिस्सेदारी इस दौरान 73% से कम होकर 49% पर आ गई है। नई बसें खरीदने को हेमंत सोरेन कैबिनेट ने दी मंजूरी। राजधानी रांची की सड़कों पर अब प्रदूषण रहित बसों का संचालन होगा। इसके लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सार्वजनिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक समेत 244 नई बसें खरीदने का निर्णय लिया है। वहीं पुरानी डीजल बसों को CNG किट के साथ अपग्रेड किया जाएगा। इसके साथ ही रांची शहर में परिवहन सेवा और मजबूत होगी। खबरों को माने तो 10 साल के लिए PPP मॉडल पर रांची नगर निगम के क्षेत्र में शहरी बस संचालन के लिए 605 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। 220 गैर AC डीजल सहित 244 बसें खरीदी जाएंगी। इसके अलावा 24 AC इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जानी हैं। मीडिया की खबरों को माने तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 27 मार्च को हुई कैबिनेट बैठक में 44 एजेंडे को मंजूरी दी गई है। 1 अप्रैल से महंगी नहीं होंगी ये दवाएं, सरकार ने ख़त्म की इंपोर्ट ड्यूटी। 1 अप्रैल से दवाओं के महंगे होने की खबर के बीच एक राहत भरी खबर आई है। भारत सरकार ने देश के उन लोगों को काफ़ी राहत दी है जिनके परिवार का कोई सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और उन्हें दवाएं विदेशों से इंपोर्ट करनी पड़ती है। सरकार ने नेशनल रेयर डिजीज़ पॉलिसी 2021 के तहत लिस्टेड सभी रेयर बीमारियों के इलाज के लिए इम्पोर्टेंट दवाओं और स्पेशल फूड पर बेसिक कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी है। यह छूट सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो पर्सनल यूज के लिए दवाओं को इंपोर्ट करेंगे। इसके अलावा सरकार ने पेम्ब्रोलिजुमाब पर छूट दी है, जिसका उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। इस छूट का फ़ायदा लेने के लिए पर्सनल इंपोर्टर को केंद्रीय या राज्य हेल्थ सर्विस डायरेक्टर, जिला चिकित्सा अधिकारी या जिले के सिविल सर्जन से एक प्रमाण पत्र लेना होगा। केंद्र सरकार में 9 लाख से ज़्यादा पद हैं खाली, सबसे ज़्यादा रेलवे और डिफेंस में। केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में 9.79 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं। ऐसे में उन युवाओं के लिए इन पदों पर नौकरी पाने का सुनहरा मौका है जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं की तादाद लाखों में है। देश के हर शहरों में आपको ऐसे कोचिंग सेंटर्स की भरमार मिल जाएगी। अब सरकार की ओर से खाली पदों की जानकारी के बाद उम्मीद की जा रही है कि इन पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। सरकार की ओर से कहा गया है कि इसके अलग अलग विभाग में खाली पड़े पदों की संख्या 9.79 लाख से अधिक हैं। सबसे ज़्यादा पद तो रेलवे में खाली हैं। भारतीय रेलवे में कुल मिलाकर 2.93 लाख पद खाली हैं। ये सभी पद 1 मार्च 2021 तक खाली थे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी। बताया गया है कि खाली पड़े इन पदों को भरे जाने का काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालय, विभागों और संगठनों को जितने कर्मचारियों की ज़रूरत है उनके लिए उतनी नियुक्तियां की जा रही हैं। देश में कोविड संक्रमित मामले 13,000 से अधिक। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड संक्रमण के 3,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 13,000 से अधिक हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,016 नए लोग कोविड संक्रमित हुए हैं। इसके साथ ही कोविड संक्रमितों की संख्या 13,509 हो गई हैं और संक्रमण दर 2.73% दर्ज की गई है। मंत्रालय के अनुसार 24 घंटे में 1,396 व्यक्ति कोविड संक्रमण से उबर गए हैं। रिकवर होने की दर 98.78% है। इस अवधि में
1,10,522 कोविड संक्रमण टेस्ट किए गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 15,784 कोविड टीके लगाए गए हैं। इसके साथ ही देश में 220.65 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं।